आइए आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर विधायक जोगाराम पटेल बोल रहे हैं। ऐसे सभी अनियमितताओं को दूर करने, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए एक सशक्त मार्ग प्रस्तुत करने का ये रोड मैप है। मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान के आवाम की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे राजस्थान की और इस सरकार के विजन को आवाम के सामने रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने जितनी भी अनियमितता की है उसके लिए और हम कैसे अपने संकल्प को पूरा करें, उन संकल्पों को पूरा करने की आधारशिला भी रखी है। अनेक संकल्प पूरे किए हैं। गैस सिलेंडर का विषय हो, एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, टास्क फोर्स विकसित करने का हो, पेपर लीक का विषय हो, इन सब के सब में सशक्त कार्रवाई की है और आने वाले समय में इसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। मैं पुनः वित्त मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे विकसित और समृद्ध राजस्थान के साथ ही साथ विकसित और समृद्ध हिंदुस्तान बने, इस सब के लिए हम सहभागी होकर के उसमें सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। तो संसदीय और कानून मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस लेखानुदान जो बजट है उसकी काबिले तारीफ की। तो राजस्थान की बजट सरकार का पहला लेखानुदान विधानसभा में पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला ये अंतिम बजट पेश किया है और इस लेखानुदान में भजनलाल सरकार की नीतियों की जो तस्वीर है वो नजर आई है और करीब 20 सालों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के बजाय वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने ये बजट पेश किया। इस दौरान कृषि, रोजगार, शिक्षा से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए गए। बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई। वहीं पर बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया। इस दौरान ईआरसीपी में 21 जिलों को शामिल करने, जिनमें इसके अलावा जयपुर मेट्रो के विस्तार, जयपुर के पास में एक बड़ी और हाईटेक सिटी बसाने तक की घोषणा की गई है। अंतरिम बजट में किसानों की यदि बात की जाए तो किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा करते हुए करीब 5 लाख गोपालकों को कर्ज देने का ये वादा किया गया। इसके साथ ही जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन करके घरों पर 5 लाख से ज्यादा सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी और वहीं पर बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। अंतरिम बजट में मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ओलंपिक में भाग लेने के लिए करीब 50 प्रतिभाओं का चुनाव होगा। उन्हें चुना जाएगा और बेहतरीन सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6 से बढ़ा करके 8,000 वार्षिक किया गया है। वहीं पर 25 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। और अब इस जो बजट को आपने देखा, हर एक बड़ी जो अपडेट आपको जो बता दे, इस बजट को लेकर के जो ये लेखानुदान है, इसमें आमजन को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। और अब जो तमाम योजनाएं हैं, एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें क्या कुछ सदन के अंदर विधानसभा में कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही
फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ERCP परियोजना को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। 1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूँ। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान